पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे पीएचई के डेली वेजरों ने सांबा में जोरदार प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। बड़ी संख्या में सांबा के विभिन्न इलाकों में डेली वेजर इस धरने में पहुंचे, जबकि जम्मू से भी कई नेताओं ने इसमें शिरकत की और नारेबाजी के दौरान डेली वेजरों में सरकार के प्रति जमकर गुस्सा दिखा। क्या कुछ कहना है इन डेली वेजरों का, आइए सुनते हैं और सांबा से देखते हैं अजय सिंह की ये रिपोर्ट। राजेंद्र सिंह ताज, मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। देखिए 22 जून 2022 से जो अपने हक सच मान सम्मान की लड़ाई हमने शुरू की थी, उसी कड़ी में आज जो सरकार ने 6 महीने का टाइम लिया था, उस टाइम को 1-1.25 महीना रह गया और हमें कतई, चाहे मिनिस्टर साहब ये कहें तोहफा, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब कुछ कहें, जब तक कागजों में नहीं आएगा सरकार हमारे लिए कौन सी पॉलिसी लेके आई है। कल 6 महीने के नाम पे सरकार 6 महीने और बढ़ा ले इस कमेटी का टाइम, तो इसीलिए हम अपने साथियों को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये हमारी डिवीजन की पहली मीटिंग है और सब डिवीजन ने सांबा में बिछड़ा में एक मीटिंग की थी। साथियों को मोटिवेट कर रहे हैं सरकारों पे और मिनिस्टरों के बातों पे उतना ही विश्वास करना जितना उनको पता है, मिनिस्टर को पता। हम ये बात बोल के मीडिया में चले जाएंगे, लेकिन मैं जो अफसोस ये आता है, मंत्री साहब ये कह रहे हैं हम तोहफा दे रहे हैं, तो जो 27 मार्च को पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट की टीम के साथ मंत्री साहब अपने घर पे बुला के हमारे साथ जो वादा किया था कि 2 मांगे आपकी जल्द मांगी जाएगी, मिनिमम वेजेस एक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा और 460 करोड़ की शक्ल में जो पेंडिंग है उसकी 2 किस्तों या 3 किस्तों में आपको अदायगी की जाएगी। और सरकार, मंत्री साहब ने ये भी कहा था, बार बार कहते हैं सरकार वादा बंद है, वो वादे को खोला जाए, वादा किया है उस वादे को पूरा भी कीजिए। इसीलिए साथियों ये कह रहे हैं कि 30 साल से लगातार सरकारें आई, चेहरे बदले, कुर्सियों में बैठने वालों की सोच नहीं बदली, उस सोच को बदलने के लिए पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट आज सांबा में आया। आने वाले दिनों में एक और डिवीजन प्रोग्राम होगा, पीछे नहीं हटा जाएगा, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा जो है उसको पूरा करके ही घर जाएंगे। पिछले 3 साल से लगातार हम प्रदर्शन पर हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान जितनी भी सरकारें सत्ता में आई, उन्होंने हैज ए टोटल बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी 1000 बार कमेटियां फ्रेम की, ऐसी 1000 बार बयानबाजी की। इसलिए हमें किसी भी सरकार और मंत्री संतरी पे भरोसा नहीं। हमें जब भी भरोसा रहा अपने डेली वेजर पे रहा। ये अवेयरनेस कैंपेनिंग एक बार फिर शुरू की गई बिछड़ा से, आज का कार्यक्रम सांबा में, इसके बाद अदर डिस्ट्रिक्ट में कार्यक्रम रहेंगे। जैसे ही असेंबली सेशन शुरू होगा हमारा भी प्रदर्शन जम्मू में शुरू हो जाएगा और सरकार को स्पष्ट मैसेज है हमारा, अब की बार धोखाबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि डेली वेजर अपने हक सक के लिए अगर मरने के लिए तैयार रहेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं, मगर उससे पहले गवर्नमेंट हमारे साथ की ये कमिटमेंट पूरा करे। शुक्रिया। आपको याद होगा पिछले 3 साल 1 महीने से हमारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी था और पिछले असेंबली सेशन के दौरान जब हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ और लगातार जम्मू शहर में रैलियां हुई, रोड ब्लॉक हुए, तब हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने 11 मार्च को एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की घोषणा जो है असेंबली के अंदर की थी और उसमें ये कहा गया था कि 6 महीने के अंदर ये कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी और डेली वेजर का मसला सरकार हल करेगी। 4.5 महीने गुजर गए, लेकिन आज तक हमें सरकार की तरफ से उस कमेटी का कोई ऐसा बड़ा रिस्पांस नजर नहीं आया कि जिससे हम आश्वस्त होते, हमारा डेली वेजर आश्वस्त होता कि सरकार हमारे लिए सीरियस है। इसीलिए हमने ये नई कैंपेनिंग शुरू की है, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर डिवीजन वाइज अपने डेली वेजर को अवेयर करना कि अगर सरकार की बनाई हुई कमेटी टाइम फ्रेम में हमारे लिए कोई डिसीजन नहीं लेती तो हम फिर एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं। और दूसरा, हमारे जावेद राणा जल शक्ति मिनिस्टर 27 मार्च को उन्होंने हमारे साथ एक ऑन मीडिया रिकॉर्ड वादा किया था कि 2 डिमांडें मैं इनकी जल्द पूरी करने जा रहा हूं, जिसमें एक मिनिमम वेजेस को रिवाइज करना और दूसरा पेंडिंग वेजेस 2 किस्तों में रिलीज करना। वो वादा भी झूठा साबित हुआ। इसलिए आज हमने उमर साहब के नाम एक मेमोरेंडम जो है वो थ्रू डीसी हम सबमिट करने जा रहे हैं, ताकि चीफ मिनिस्टर साहब को भी पता चल सके कि जो वादा उनके मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर ने किया था वो झूठा साबित हुआ। अगर हमें दोबारा सड़कों पे आना पड़ता है तो उसके लिए उनका ही प्रशासन जिम्मेदार रहेगा।